मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी। तीखे नैन नक्श और भरे बदन वाली मुझ पर पूरे मोहल्ले के मनचलों की नज़र रहती थी। जब मैं साड़ी पहनकर बाहर निकलती तो लोग फटी आंखों से मुझे घूरते रह जाते। अपनी इस खूबसूरती का अच्छी तरह एहसास भी था मुझको, और मौका पड़ने पर मैं इसका फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकती थी। मैं अपने घर में अकेली रहती थी, जबकि मेरे पति विकास को दिल्ली में काम के सिलसिले में कई महीनों तक बाहर रुकना पड़ जाता था। मुझको अपने पति के मोटे होने से चिढ़ थी, इसलिए मैंने कई बार विकास से खुलकर कहा भी, पर मेरे पति को पैसे से इतना प्यार था कि वह अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। अपने पति की गैर मौजूदगी में जब भी मेरी तबीयत कुछ खराब होती तो मैं पास के अस्पताल में दवा लेने चली जाती थी। जल्द ही मेरी जान पहचान उस अस्पताल में काम करने वाले कंपाउंडर राहुल से हो गई। मैं और राहुल एक दूसरे से प्यार करने लगे। मुझको एक आदमी का सहारा मिला तो मैं और भी निखर गई। राहुल का डॉक्टर जब कभी भी अस्पताल से बाहर कहीं जाता तो राहुल मुझको फ़ोन करके अस्पताल में बुला लेता। हम दोनों साथ में ही खाते पीते और अस्पताल में ही जिस्मानी सुख का मजा भी लेते। हम दोनों की जिंदगी मज़े से गुजर रही थी। पर इसी बीच मेरे पति विकास के दिल्ली से वापस लौट आने से मेरी आज़ादी पर ब्रेक सा लग गया था। अगले दिन मैंने भरे गले से राहुल को फ़ोन करके बताया कि मैं अब उससे मिलने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरा पति विकास मुझे लेकर हमेशा ही बिस्तर पर पड़ा रहता है। मुझको मेरा पति परेशान कर रहा था। यह बात राहुल को अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे पति उसे एक दुश्मन की तरह लग रहा था। एक तो मुझसे दूरी राहुल को सहन नहीं हो रही थी, ऊपर से ये बातें सुनकर राहुल को गुस्सा आ रहा था। इसलिए मन ही मन राहुल मेरे पति को मुझसे दूर रखने के लिए कुछ ऐसा प्लान सोचने लगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फिर एक दिन राहुल ने मुझको अस्पताल में बुलाया। अस्पताल आते ही मैंने कहा, बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ, जल्दी से बताओ कि क्या बात है। यह एक किस्म का तेल है जिसमें मैंने कई तरह की दवाएं मिला रखी हैं। इस तेल को तुम्हें अपने पति के प्राइवेट पार्ट यानी अंग पर मलना है। राहुल ने एक छोटी सी शीशी मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। राहुल की बातें सुनकर मैं चौंक पड़ी थी। पर इससे भला क्या होगा, मैंने पूछा। मैंने इस तेल में कुछ ऐसे केमिकल मिलाए हैं जिनको चमड़ी पर 2-4 दिन तक लगाया जाए तो चमड़े पर हल्का घाव या इन्फेक्शन हो सकता है। अपनी आंखों को शरारती अंदाज में दबाते हुए राहुल ने कहा, ओह, इसका मतलब है कि इसे लगाते ही विकास को इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर वह मुझसे सेक्स के लिए तंग नहीं करेगा। हाँ, राहुल ने कहा। रोज रात की तरह विकास फिर से रोमानी होने लगा तो मैंने पीरियड आने का झूठ बोला। इस पर विकास ने बुरा सा मुंह बना लिया। अरे अब तुम नाराज मत हो, मेरे पास तुम्हें खुश करने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैं तुम्हारे पैरों में तेल से मसाज कर देती हूँ, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। कहकर मैंने विकास के गुप्तांगों पर तेल की मालिश कर दी। अगले दिन उसने मुझसे कहा, तुमने कल जिस तेल से मसाज की थी मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम आज भी ठीक वैसी ही मसाज देना। विकास ने कहा, जिस पर मैं मुस्कुरा कर रह गई। विकास ने 3-4 दिन ये मसाज करवा कर मजा लिया, पर उस बेचारे को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन सुबह जब विकास सोकर उठा तो उसके अंग में हल्की सी जलन हो रही थी। उसने ध्यान दिया कि अंग पर लाल लाल दाने हैं जिसमें खुजली भी हो रही है। अंजू, जब से तुमने मेरे अंग पर मसाज की है तब से वहाँ एलर्जी सी हो गई है, देखो तो क्या हाल हो गया है मेरा। विकास ने शिकायती लहजे में मुझसे कहा, देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप महीनों घर से बाहर रहते हैं, पत्नी का साथ आपको नसीब नहीं होता। ऐसे में धंधेबाज औरतों से संबंध आप जरूर ही बनाते होंगे। आपको किसी भी तरह का गुप्त रोग होना तो लाजिमी ही है। मैंने नाक भौं सिकोड़ते हुए अपेक्षित लहजे में कहा। मुझसे विकास को हमदर्दी की उम्मीद थी, पर उसे तो नफरत मिल रही थी। अपने बनाए हुए प्लान में मैं और राहुल कामयाब हो रहे थे और हम ये सोचकर खुश हो रहे थे कि विकास को अपने गुप्त रोगी होने का एहसास होगा और अब वह मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा पाएगा और दिल्ली जल्द वापस लौट जाएगा। जबकि दूसरी तरफ विकास बहुत परेशान था।
विकास भले ही महीनों दूर रहता था, पर किसी भी बाजारू औरत से कभी भी उसने संबंध नहीं बनाए थे। ऐसे में उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का हो जाना उसे परेशानी और हैरत में डाल रहा था। इसलिए वह सीधा शहर के एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। क्या आपने सड़क के किनारे तंबू लगाकर दवा या तेल बेचने वालों से किसी तरह की दवा ली है? डॉक्टर ने पूछा। नहीं सर, नीम हकीम से तो बिल्कुल नहीं, पर एक दोस्त ने जरूर एक तेल दिया था जिसे मैंने ताकत बढ़ाने वाला तेल समझकर लगा लिया। ये घाव और जलन तब से ही है। विकास ने मेरा नाम छिपा लिया। उस डॉक्टर ने विकास को हिम्मत दी और वह तेल उन्हें लाकर दिखाने को कहा ताकि वे उसको जांच सके। जब विकास ने तेल की वह शीशी डॉक्टर को लाकर दिखाई तो तेल का शुरुआती टेस्ट करते ही डॉक्टर चौंक गए। उन्होंने विकास को जो बताया उसे सुनकर विकास के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यह एक ऐसा तेल है जिसमें कई तरह के केमिकल मिले हैं जिससे ये हमारी चमड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि इसके रोजाना इस्तेमाल से आप नामर्द भी हो सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। अंजू तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो क्या अंजू के साथ किसी ने नकली तेल देकर धोखा किया है? इसी सोच विचार में उलझा विकास घर आया तो उसने मुझको फोन पर किसी से बात करते हुए पाया। मैं उस समय राहुल से ही बात कर रही थी। विकास को अचानक घर आया देखकर मैं हड़बड़ा सी गई और मैंने फोन काट दिया। परेशान विकास सोफे पर पसर गया और मुझसे एक कप चाय बना लाने को कहा। वह खुद अपनी मर्ज की दवा ढूंढने के लिए इंटरनेट खंगालने लगा, पर उसका मोबाइल हैंग कर रहा था। इसलिए विकास ने किचन में आकर मेरा मोबाइल मांगा तो मेरे चेहरे का रंग उतर गया। मैंने मोबाइल देने में हिचकिचाहट भी दिखाई, पर भारी मन से मैंने अपना मोबाइल विकास को दे दिया। मेरी यह परेशानी विकास से भी छिपी न रह सकी, इसलिए मोबाइल को अपने हाथ में लेते ही विकास ने मोबाइल के हाल में डायल किए गए नंबरों पर सरसरी नजर डाली तो उसमें पिछले डायल किए गए एक नंबर को मैंने फ्रेंड नाम से सेव किया था। उत्सुकतावश विकास ने मोबाइल के व्हाट्सएप पर फ्रेंड नाम की डीपी देखी तो वह एक आदमी की तस्वीर थी। भला यह आदमी कौन है जिसका नंबर मेरे मोबाइल में फ्रेंड के नाम से सेव है? यह सवाल बार बार विकास के मन में शक पैदा कर रहा था। विकास ने घाट घाट का पानी पी रखा था। उसे कुछ शक हुआ तो मोबाइल कॉल की रिकॉर्डिंग सुनने लगा और फ्रेंड नाम के आदमी से हुई कई कॉल की रिकॉर्डिंग विकास ने सुन डाली और उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। उसकी नसों में बहता खून बार बार उसकी कनपटियों तक जोर मार रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह आकर मेरी गर्दन मरोड़ दे, पर कुछ सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। विकास ने शांत भाव से मोबाइल को टेबल पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। मैं जब चाय लेकर आई तो मैंने विकास को सोता हुआ देखा तो मेरी जान में जान आई। मैंने अपना मोबाइल अपने कब्जे में कर लिया। 1-2 दिन तक विकास बहुत ही शांत रहा और अपने को खुश दिखाता रहा। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस बीच तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, और आप भी समय पर दवाएं खाते रहिएगा, ज़्यादा तला भुना भी मत खाइएगा, मैंने परेशानी के भाव चेहरे पर लाते हुए कहा। विकास के आ जाने से कई दिनों तक मैं और राहुल मिल नहीं पा रहे थे। अब आज विकास के जाने के बाद हमें जी भरकर जिस्म का सुख उठाने का मौका मिलने वाला था। मेरे फोन करते ही राहुल मेरे घर आ गया और हम दोनों ही पूरी तरह से सुख लेने लगे। इन पूरे 2 दिनों में राहुल मेरे घर में ही रहा। 2 दिनों के बाद विकास का फोन आया कि वह शहर में आ चुका है और घर पहुंचने वाला है। राहुल यह जानकर घर से निकल लिया। विकास मुस्कुराते हुए घर आया। मैंने उसके गले लगते हुए कहा कि मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीते समय विकास ने मुझे बताया कि कल शाम को उसे दिल्ली जाना है। मैंने सामने से तो हैरानी दिखाई, पर मन ही मन में विकास के जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन विकास दिल्ली के लिए निकल गया। विकास के जाने के करीब 1 हफ्ते बाद मुझे एक चिट्ठी मिली, जिसे पढ़कर मैं बुरी तरह चौंक गई। मैं तुम्हारे और तुम्हारे उस फ्रेंड के संबंधों के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, पर तुमसे बेवफाई ही मिली। अब मेरे पास तुम्हें तलाक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
2 दिन के लिए बाहर जाने का बहाना करके मैंने तुम्हारे बेडरूम में कैमरा लगाकर तुम्हारी हकीकत जान ली है। मेरे पास गैर मर्द के साथ तुम्हारी सेक्स वीडियो भी है, जिसको मैंने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। जल्द ही तुम पूरे शहर में फेमस हो जाओगी और अब तुम अपने प्रेमी के पास चली जाना, क्योंकि मैंने यह मकान भी बेच दिया है। चिट्ठी पढ़कर मैं सकते में आ गई थी। बदहवास हालत में मैं अस्पताल जाकर राहुल से मिलने पहुंची, पर वहां जाकर मुझे पता चला कि हम दोनों का फूहड़ वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा शहर में वायरल हो चुका है और बदनामी के डर से डॉक्टर साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। परेशान होकर मैंने राहुल को फोन लगाया। तूने मेरी ही वीडियो बना डाली और पूरे शहर में बदनामी करवा दी है, और इसके चलते मुझे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया है। राहुल चीख रहा था। बीवी बच्चों को भी मेरे नाजायज संबंधों के बारे में पता चल गया है और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। पर इतनी जिल्लत के साथ मेरा जी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं यह दुनिया ही छोड़कर जा रहा हूँ। यह कहकर फोन कट गया था। मुझको मेरी बेवफाई की सजा मिल गई थी।